सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लेट। लेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी को कुछ करने दो, अलो समवन टू डू समथिंग। तो फिर मैम हम अलो का भी यूज़ कर सकते हैं लेट की जगह? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मल सिचुएशंस में हो, बॉस के साथ में हो, कलीग्स के साथ में हो, वहाँ पर आप अलो का ही यूज़ करोगे, जैसे अलो मी टू प्रोसीड। पर जब आप फ्रेंड्स के साथ में हो तब भी क्या अलो का यूज़ करोगे? इतनी रिस्पेक्ट दोगे उनको? नहीं ना। जैसे आपने बोला है कि भाई मेरे को तेरा लैपटॉप यूज़ करने दे, तो आप ये बोलोगे ब्रो अलो मी टू यूज़ योर लैपटॉप? नो, आप बोलोगे ब्रो लेट मी यूज़ योर लैपटॉप। सो हर जगह अलो का भी यूज़ नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लेट के 4 यूजेस तो नहीं कह सकते उनको, बट ऐसे केसेस देखने वाले हैं 4 जहां पर लेट का यूज होता है। वीडियो को एंड तक देखना, कोई डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग लेट। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। वेल, इट्स योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे। लेट्स गेट गोइंग, इसका मतलब होता है इट्स टाइम टू स्टार्ट। सो द फर्स्ट केस इज व्हेन समवन अलाउज समवन एल्स टू डू अ टास्क। जब कोई किसी को कोई काम करने देता है, जैसे कि वो मुझे अपना लैपटॉप यूज करने देता है। He lets me use his laptop। अभी जो लेट्स आया है कि ये वो एपोस्ट्रोफे वाला लेट्स है जो लेट अस की कॉन्ट्रैक्शन होता है? जी नहीं। लेट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ था और ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब ये सब चीजें होती है तो हम वर्ब के अंदर ऐसे एस लगा देते हैं। तो लेट हमारे यहाँ पर वर्ब था तो हमने इसके अंदर एस लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चेंजेस होंगे ना सेंटेंस के अंदर, टेंस के अकॉर्डिंग वो हमारे लेट के अंदर होंगे। जो लेट वर्ब है उसके अंदर चेंजेस हो गए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो लेट की आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तो लेट की आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो लेट की आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी तो भी लेट की आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो भी लेट से पहले आएगी। ठीक है, जो सेकेंडरी वर्ब है, लेट के अलावा जो सेकेंडरी वर्ब है यूज है इस सेंटेंस में, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ही लेट्स मी यूज हिज लैपटॉप। इसी तरह बोलना है कि वो मुझे अपना लैपटॉप यूज करने दे रहा है, तो बोलेंगे ही इज लेटिंग मी यूज हिज लैपटॉप। उसने मुझे अपना लैपटॉप यूज नहीं करने दिया, ही डिडंट लेट मी यूज हिज लैपटॉप। और एग्जांपल्स देखते हैं। वो मुझे कहीं नहीं जाने दे रही है, शी इज नॉट लेटिंग मी गो एनीवेयर। ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट जो काम करने दे रहा है, उसके बाद में लेट, ठीक है, उसके बाद में पर्सन जो काम कर रहा है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। किसी को भी अंदर मत आने देना जब मैं बाहर हूँ या फिर मैं यहाँ नहीं हूँ। मम्मी बोल के जाती है ना जब मार्केट जाती है तो डोंट लेट एनीवन इन व्हाइल आई एम आउट। ओके, वो कभी भी किसी को अपना गिटार टच नहीं करने देता। ही नेवर लेट्स एनीवन टच हिज गिटार। ठीक है, वो तुम्हें बोलने क्यों नहीं देती है? व्हाई डजंट शी लेट यू स्पीक। ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट इट हैपन अगेन। अब एक सेंटेंस आप खुद से बनाओ। तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? सिंपल पास्ट है। Why did you, I know you can make it, तुम मुझे ड्राइव क्यों नहीं करने देते? Why don't you let me drive? दूसरा केस है जब हम बोलते हैं कि किसी को कुछ करने दो, let someone do something। उसको सोने दो, let him sleep। उनको खेलने दो, let them play। तो रूल हमारा बिल्कुल सिंपल सा बनता है। सबसे पहले आता है let, उसके बाद में पर्सन, उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है me, him, her, them, ये वाले। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स और देखते हैं। उसको पता लगाने दो, लेट हिम फिगर इट आउट। ओके, जाने भी दो, हम बोलते हैं ना कि जाने भी दो, छोड़ो, लेट इट गो, या फिर लेट इट बी भी बोल सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ये एक इडियम है। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। उनको कहने दो जो वो चाहते हैं, लेट देम से व्हाट दे वांट। उनको सोचने दो जो वो चाहते हैं, मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। And the next case is when you wanna say let's do something, चलो कुछ करते हैं। यहाँ पर जो let's है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है let प्लस us का, let's। ठीक है, जैसे कि चलो वॉक पर चलते हैं, let's go for a walk। चलो बहस नहीं करते हैं, let's not argue। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा let's, let us का कॉन्ट्रैक्शन जो है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज का हमारा पहला सेंटेंस क्या था? Let's get going। इसका मतलब होता है कि चलो शुरुआत करते हैं, It's time to start। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है Let's call it a day। इसका मतलब होता है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम कल करते हैं। आज के लिए इतना काम काफी है, Let's call it a day। ठीक है, नेक्स्ट इज Let's keep it between us। इसका मतलब होता है कि किसी और को नहीं बताते हैं, अपने बीच में रखते हैं, इसको एज अ सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, इसके बारे में सोचते हैं, लेट्स थिंक इट ओवर। हाँ, ये सही है। इसके अलावा आप बोल सकते हो लेट्स स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचने के लिए टाइम लेना। जैसे कि बहुत बड़ा डिसीजन है तो आप बोलोगे दैट्स अ बिग डिसीजन मैन, लेट्स स्लीप ऑन इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव चलो अच्छे की आशा करते हैं,
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसको हल्के में लेते हैं, लेट्स टेक इट इजी, ठीक है। चलो एक गाना सुनते हैं, लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग। नेक्स्ट एंड द लास्ट केसेस, जब आप बोलना चाहिए मुझे कुछ करने दो, लेट मी डू समथिंग। ये जो लेट मी है ये कॉन्ट्रैक्शन है लेट प्लस मी का, जैसे कि मुझे ये टास्क हैंडल करने दो, लेट मी हैंडल दिस टास्क, मेरे को खुद से ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई दिस माई सेल्फ। यानी कि रूल क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा लेट मी, यानी कि जो लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे बताना आपको कुछ चाहिए तो, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, ओके। मेरे को इसके बारे में सोचने दो, लेट मी स्लीप ऑन इट, या फिर लेट मी थिंक इट ओवर, या फिर लेट मी स्लीप ऑन इट। मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज। हम बोलते हैं ना, जब हम ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो हम बोलते हैं कि मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, लेट मी टेल यू समथिंग, दैट्स इट। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड हियर इज योर होमवर्क, सो ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो, ओके। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।